T20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के मुकाबले हो रहे हैं, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल में बड़े फेरबदल हो रही हैं, जिसके चलते भारत के सामने अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए चुनौती का पहाड़ खड़ा हो गया है। और ऐसे में भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए क्या क्या है जीत के समीकरण, इस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज होने वाले सुपर 8 के अहम मुकाबलों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज कौन कौन से मैच होने वाले हैं। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के ग्रुप 2 का अहम मुकाबला आज होने जा रहा है। यह मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में श्रीलंका में शाम 7 बजे खेला जाएगा। इंग्लैंड के लिए आज का मैच जीतना बेहद जरूरी है, और अगर आज इंग्लैंड पाकिस्तान को हरा देता है तो इंग्लैंड सेमीफाइनल के लिए लगभग क्वालिफाई कर लेगा, क्योंकि इंग्लैंड सुपर 8 में श्रीलंका को करारी शिकस्त दे चुका है, जबकि पाकिस्तान का पहला मैच बेनतीजा रहा था। वहीं दूसरे मैच की अगर बात करें तो सुपर 8 में लगातार रोमांच बढ़ता जा रहा है। सुपर 8 के ग्रुप 2 के पॉइंट्स टेबल में अभी इंग्लैंड टॉप पर इस वक्त है, जबकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के एक एक पॉइंट्स इस वक्त हैं, और पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है श्रीलंका की टीम। ऐसे में आज का मुकाबला और उसका नतीजा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों ही टीम के भविष्य की दिशा तय करने वाला है। और अगर पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं तो आप देख भी सकते हैं कि पाकिस्तान, इंग्लैंड इस वक्त अपने ग्रुप 2 में टॉप पर है, पाकिस्तान सेकंड पोजीशन पर है, उसके बाद न्यूजीलैंड और श्रीलंका सबसे नीचे है। इस बीच सुपर 8 के ग्रुप 1 के कल यानी कि 23 फरवरी को मुंबई में खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे पर धमाकेदार जीत दर्ज की है। 107 रन से जिम्बाब्वे को हराकर वेस्टइंडीज ने भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के मिशन को बेहद मुश्किल बना दिया है। दरअसल वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे पर बड़ी जीत दर्ज कर सुपर 8 के ग्रुप 1 में पहले स्थान पर कब्जा जमा लिया है और सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी को और मजबूत कर दिया है। अब सुपर 8 की सुपर फाइट की अगर बात करें तो जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच में यह मुकाबला हुआ और वेस्टइंडीज की धमाकेदार जीत हुई। वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रनों से हरा दिया और 34 गेंदों पर 85 रन बनाने वाले हेटमायर प्लेयर ऑफ द मैच होने गए। ग्रुप 1 में पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच चुका है इस वक्त वेस्टइंडीज, और सुपर 8 के ग्रुप 1 के पॉइंट्स टेबल पर अगर नजर डाले तो वेस्टइंडीज पहले स्थान पर है, और इस पॉइंट्स टेबल में सबसे अहम कॉलम है नेट रन रेट का, जो आप देख भी सकते हैं। वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को हराकर 5.38 का नेट रन रेट हासिल किया है, जबकि भारत का नेट रन रेट माइनस में -3.8, तो वहीं साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट +3.8 है, जबकि जिम्बाब्वे का नेट रन रेट -5.3 हो गया है। ऐसे में जिम्बाब्वे सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर हो चुका है। और सुपर 8 की सुपर फाइट की अगर बात करें, ग्रुप 1 में किन किन के बीच में ये मैच होगा वो काफी ज्यादा अहम रहने वाला है। अब चूंकि भारत का जिम्बाब्वे के साथ में मुकाबला होना है, और अब बात भारत के मुकाबले की करते हैं तो भारत की वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अभी जिंदा हैं, और इसके लिए भारत को सबसे पहले 26 फरवरी को जिम्बाब्वे को करारी शिकस्त देनी होगी और बड़े अंतर से जिम्बाब्वे को मात देनी होगी। और इस मुकाबले में माना जा रहा है कि बड़े अंतर से भारत को जीतना होगा। भारत और जिम्बाब्वे के बीच में 26 फरवरी को चेन्नई के स्टेडियम में मैच खेला जाना है। शाम 7 बजे ये मैच शुरू होगा। अब आपको बताते हैं कि भारत वर्सेस जिम्बाब्वे जीत का अंतर कितना हो। जिम्बाब्वे अगर 90 रन का लक्ष्य देता है तो भारत को 9 ओवर में ही यह लक्ष्य हासिल करना होगा। जिम्बाब्वे अगर 150 रन का लक्ष्य देता है तो भारत को 11 ओवर में यह लक्ष्य हासिल करना होगा, और जिम्बाब्वे अगर 180 से 200 रन के बीच में स्कोर करता है तो भारत को यह मैच 12 से 15 ओवर के बीच में ही फिनिश करना होगा। भारत को पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 से ज्यादा रन बनाने होंगे, और भारत को 100 से 150 रन से मैच जीतना होगा। जिम्बाब्वे को ऑल आउट करने पर नेट रन रेट में बड़ा उछाल आएगा, उसके बाद थोड़ी राहत भारतीय टीम को मिलेगी। और अगर 26 फरवरी को भारत जिम्बाब्वे पर बड़ी जीत दर्ज कर भी लेता है तो उसके बावजूद 1 मार्च को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले मुकाबले में भी भारत को बड़ी जीत दर्ज करनी होगी, और तब कहीं जाकर भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के समीकरण बनेंगे। और भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के कुल 3 समीकरण हैं, वो भी आपको समझाते हैं। भारत सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा। समीकरण 1 की अगर बात करते हैं तो भारत अपने दोनों मैच बड़े अंतर से जीते, साउथ अफ्रीका भी अपने दोनों मैच जीते। इसके अलावा भारत सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा। दूसरे समीकरण की अगर बात करते हो, भारत अपने दोनों मैच बड़े अंतर से जीते, यानी कि 100 से ज्यादा
अंतर से जीते, 100 रन से ज्यादा के अंतर से जीते। साउथ अफ्रीका भी अपने बाकी दोनों मैच हार जाए, ये दूसरी रणनीति जिसके तहत भारत सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, ये समीकरण। तीसरे समीकरण की बात करते हैं तो भारत अपने दोनों मैच बड़े अंतर से जीते, वेस्टइंडीज साउथ अफ्रीका को बड़े अंतर से हटाए, जो कि आसान नहीं होगा क्योंकि दोनों ही टीम मजबूत हैं, चाहे वेस्टइंडीज की बात करें या फिर साउथ अफ्रीका की बात करें। साउथ अफ्रीका की टीम ने पिछले ही मुकाबले में, सुपर 8 के मुकाबले में भारतीय टीम को हराया था और वेस्टइंडीज की टीम भी इस वक्त बेहद अच्छे फॉर्म में चल रही है। तो ऐसे में ये दोनों मैच दोनों टीमों के साथ में जीतना आसान नहीं होगा भारतीय टीम के लिए। कैसे समीकरण बनेंगे, क्या कुछ प्लेइंग 11 हो सकती है और क्या कुछ बदलाव भारतीय टीम को करना चाहिए, इसी पर चर्चा करेंगे। फूलचंद शर्मा क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुज मिश्रा खेल पत्रकार हैं। सबसे पहला सवाल अनुज आपसे, क्योंकि सुपर 8 के पहले मुकाबले को भारतीय टीम ने हारा और उसके बाद कल जिस तरह से वेस्टइंडीज की टीम ने जिम्बाब्वे को हराया करीब 107 रनों से, उसके बाद समीकरण काफी कुछ बदल गए हैं। अब आसान नहीं रहने वाला है फाइनल, सेमीफाइनल में पहुंचना भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल धीरेन्द्र, और ये इसलिए भी आसान नहीं रहने वाला है कि आपको 2 मैच जीतने ही नहीं है। आपको 2 मैच वो जो बहुत बड़े अंतर से जीत रहे हैं और वेस्टइंडीज ने अपना मैच जीत के अपनी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी कर दी है कि भाई हमने जिम्बाब्वे को बहुत बड़े अंतर से हरा दिया है। अब हमारा जो नेट रन रेट है वो पॉजिटिव ही नहीं है, पॉजिटिव में भी बहुत आगे है। तो भारत को जो जिम्बाब्वे को हराना है, सिर्फ हराना नहीं है, वो मतलब धाराशाही करना है। अगर मैं बोलूं तो कि अगर मान लो कि आपने बैटिंग फर्स्ट करी है तो आप 220 तो आप वैसे भी किसी भी टीम के साथ बनाने वाले थे, आप जिम्बाब्वे के साथ 250 तक रन बनाए हैं। और अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं और जिम्बाब्वे को आपको ऑल आउट करना है तो आप उसको अंडर 100 ऑल आउट कर दीजिए, तभी आप उसे 11 ओवर में चेस कर पाएंगे, जैसे कि समीकरण बन रहे हैं। और जैसा मैं हमेशा से कहते आ रहा था, साउथ अफ्रीका का जो मैच होगा, सुपर 8 का जो मैच होगा, वो भारत का पहला सीरियस मैच होगा। तो अब सारे जो मैचेस है वो यहाँ से सीरियस है, तो अब अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाइए। आप जो एक्सपेरिमेंट करने थे आपको अपने न्यूजीलैंड मैच में कर लिए थे, बट आपने वही सेम टीम कंटिन्यू कर दी सुपर 8 में, जो कि आपने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज की थी। आपको उसको कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप वापस अपनी पाकिस्तान वाली टीम लेके आ सकते थे, जो मेरे हिसाब से भारत की बेस्ट प्लेइंग 11 थी। तो आप भारत को अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 खिलानी है। ये भूल जाना है कि हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, आपके जो इनफॉर्म प्लेयर्स हैं आपको उन्हें ही खिलाना है। मैं एक बात और दोहरा दूं, जो अभी अच्छा नहीं भी खेल रहे हैं पर अगर इनफॉर्म है तो भी उन्हें खिलाना है। जैसे अभिषेक शर्मा है, लोग कह रहे हैं कि उन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए, पर मेरे हिसाब से उन्हें ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस में बहुत विश्वास करता हूं। हो सकता है कि जो 5-6 मैचेस अभिषेक शर्मा ने मिस करे हैं, अब वो बाकी मैचेस में अच्छा खेल के अपने आप को कवर अप कर दे अभिषेक शर्मा उस मैच में। और रही बात स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स में भी आपको वरुण चक्रवर्ती को, अक्षर पटेल को खिलाना चाहिए, और पेसर्स में अर्शदीप सिंह को, जसप्रीत बुमराह को खिलाना चाहिए। जो आपकी कोर टीम थी आपको उन्हीं को खिलाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मैच जीतना नहीं है, बड़े अंतर से जीतना है। धीरेन्द्र, पिछले मुकाबले की बात करें तो अक्षर पटेल को ना खिलाने को लेकर बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था कि अक्षर पटेल को आखिर क्यों नहीं खिलाया गया, और वो मुकाबला देखा भी गया कि जो टॉप बैट्समैन थे वो आउट होते चले गए। सिर्फ शिवम दुबे ने वहां पर अच्छी पारी खेली, अगर वहां पर अक्षर पटेल को खिलाया जाता तो हो सकता है कि ये और बेहतर टीम इंडिया कर सकती थी।